10 तारीख को एसईओ की दुनिया में एक साइलेंट क्रांति हुई। सर्प एसईओ की दुनिया का सबसे जरूरी पावन पवित्र वर्ड सर्प होता है। सारी फाइट, सारी मेहनत इसी सर्प पर आने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक वर्ड गूगल लेकर आ गया, SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। गूगल इस सर्च रिजल्ट्स पेज को बदलकर इस तरह का करने जा रहा है। ये रंग बिरंगा चित्रहार जैसा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया जाएगा और जब ये दिखाई देगा नॉर्मल सर्च पेज की जगह, तो इसे कहा जाएगा SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। नाउ सर्प सिर्फ एसईओज के लिए ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि पीपीसी बंधु भी इसी सर्प के भरोसे रहते हैं। जब कोई गूगल पर सर्च करेगा तभी ऐड दिखाई देगा, राइट? अगर सबसे टॉप में ये चित्रहार दिखाई देता रहेगा तो ऐड कहां होंगे? इसलिए आज के वीडियो में हम SGE को ही समझेंगे। SGE कैसे बनता है, क्या खासियत है, ये क्या क्या फीचर लेके आता है, हर हिस्से को क्या कहा जाता है, टेक्निकली सही नाम क्या है, ये सारी डिटेल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, ये जल्दी ही सभी गूगल सर्च यूजर्स के सामने होगा। सो या तो आज आप इसे अपनी मर्जी से अच्छे से आराम से समझ सकते हैं, या फिर कल आपको मजबूरी में सीखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम सर्प के अपग्रेड को, SGE को डिटेल से समझने जा रहे हैं। वैसे जानने पहचानने से याद आया कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को आप जरूर जानते होंगे, पहचानते होंगे, नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटेक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, API इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटेक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक बार से ध्यान से देख लीजिए। नाउ रिमेंबर कि ये लुक और ये नाम मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए, बिकॉज गूगल अभी इसे एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, लेकिन AI जनरेटेड ये आंसर्स अब रहेंगे। चैट GPT के लिए ये मैदान गूगल खुला नहीं छोड़ने वाला है। ऑल्सो रिमेंबर कि जो आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, गूगल इन्हें आंसर नहीं कहता है। इसे गूगल सर्च कीवर्ड के लिए AI से जनरेट करके दिखाया जाएगा और इसे कहा जाएगा AI पावर्ड स्नैपशॉट। मेरा अपना मानना है कि गूगल इसे डायरेक्टली आंसर नहीं बोलना चाहता है, बिकॉज फिर गूगल के ऊपर इल्जाम लगेगा कि गूगल खुद ही आंसर दे रहा है, वेबसाइट से कंटेंट और ट्रैफिक को चुरा रहा है। गूगल ये PR वाला नाइटमेयर नहीं चाहता है, इसीलिए इसे एक बड़ा ही अलग नाम दिया जा रहा है, स्नैपशॉट्स। SGE अलग अलग कलर के बैकग्राउंड के साथ दिखाई देगा। ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन या किसी एक खास कलर पर फिक्स नहीं है। गूगल यूजर और टॉपिक और यूजर की जर्नी के बेस पर इस कलर को डायनेमिकली चेंज करने वाला है। नाउ ऑल्दो अभी SGE सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे सारे यूजर्स के लिए इसे रोल आउट किया जाएगा, लेकिन जब ये सभी के लिए अवेलेबल होगा तब भी गूगल इसे सभी सर्चेस पर नहीं दिखाएगा। कुछ खास सिनेरियोज में ही ये AI पावर्ड स्नैपशॉट दिखाया जाएगा। जैसे कि नंबर 1, जब सर्च का कीवर्ड कॉम्प्लेक्स होगा जिसके बारे में नॉर्मल वेबसाइट्स पर कंटेंट नहीं है, लाइक हाउ टू प्लान अ 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड ट्रिप विद किड्स एंड पेट्स एंड ओल्ड पेरेंट्स। नंबर 2, जब किसी ब्रॉड टॉपिक पर यूजर को एक्सप्लेन करना जरूरी होगा, लाइक शुड आई विजिट उदयपुर और रणथंभौर इन विंटर्स विद किड्स। नंबर 3, जब यूजर नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्टाइल में सर्च करेगा। नंबर 4, जब सर्च कीवर्ड्स क्रिएटिव आइडियाज मांगेगा, लाइक बेस्ट कस्टम गिफ्ट आइडियाज फॉर बॉस। नंबर 5, जब यूजर शॉपिंग रिलेटेड क्वेरीज करेंगे, सर्चेस करेंगे। या नंबर 6, जब यूजर लोकल सर्च करेगा, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन चांदनी चौक न्यू दिल्ली, इस टाइप की सर्चेस के लिए। और भी काफी सिनेरियोज होंगे, बट अभी के एनालिसिस के हिसाब से गूगल सिर्फ इन्हीं टाइप की सर्चेस के साथ में AI पावर्ड स्नैपशॉट दिखाएगा। बट YMYL की कैटेगरी जो होती है, उनकी जो सर्चेस होती है, उसके साथ में AI पावर्ड स्नैपशॉट्स नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा मेरा बिलीफ था, ऐसा मेरा मानना था। और गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि वो YMYL की कैटेगरी की जो सर्चेस होती हैं उनके साथ में अगर SGE दिखाएगा, देयर इज अ बिग इफ, अगर SGE दिखाया जाएगा तो साथ में डिस्क्लेमर भी रहेगा कि यूजर्स को सिर्फ इन आंसर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए।
गूगल क्या, कोई भी कंपनी अपने AI मॉडल्स या फिर AI चैटबॉट्स में 100% एक्यूरेसी का दावा नहीं कर रही है, जो कि ठीक भी है। ऐसी सर्चेस को जो हेल्थ, सिक्योरिटी, फाइनेंस, सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उनमें AI जनरेटेड स्नैपशॉट्स दिखाने से गूगल बच रहा है। बट अगर आएगा AI पावर्ड स्नैपशॉट तो डिस्क्लेमर के साथ में ही आएगा। इसके अलावा गूगल एक और लिमिटेशन अपने SGE पर लगा रहा है। सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी क्रिएटिव होकर आंसर देना शुरू करते हैं तो फैक्ट्स गलत होने लगते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। मतलब अगर बोल दिया जाए कि गाय पर क्रिएटिव निबंध लिखो तो पता चलेगा कि गाय को यूनिकॉर्न बनाकर उड़ने वाला दिखा देंगे। तो ऐसा होता इसलिए है बिकॉज कोई भी LLM समझता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। नाउ चैट GPT ने इस बारे में कोई रेगुलेटर, कोई लिमिटेशन नहीं डाली है। बिंग चैटबॉट ने इसके लिए 3 अलग अलग मोड्स दिए हैं, लेकिन गूगल एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, इसलिए गूगल ने क्रिएटिव पार्ट को जानबूझकर कम रखा है ताकि यूजर्स को ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज मिल सकें। जब आप SGE में कन्वर्सेशनल मोड को यूज करने लगते हैं तो आपको आंसर्स उतना क्रिएटिव और ह्यूमन लाइक फील नहीं होने वाले हैं। ऑल्सो गूगल ने इस AI पावर्ड स्नैपशॉट के टेक्स्ट में से पर्सनैलिटी वाला पार्ट हटा लिया है। बिंग चैटबॉट के लॉन्च होने के बाद ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जहां चैटबॉट लोगों से एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था, धमकी दे रहा था, धोखा दे रहा था, राइट, मिन्नतें कर रहा था, इस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखा रहा था जैसे किसी इंसान से आप बात कर रहे हो। गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में इस टाइप की भसड़ नहीं चाहता है, इन चीजों से बचने चाहता है, इसीलिए आपको गूगल के इन AI स्नैपशॉट्स में से पर्सनैलिटी के ट्रेट्स नहीं दिखाई देंगे। ये फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज को यूज नहीं करेगा। गूगल ने जानबूझकर इस ह्यूमन लाइक एलिमेंट को कम कर दिया है। इन AI पावर्ड स्नैपशॉट्स के नीचे आपको फॉलो अप टॉपिक्स की लिस्ट दिखाई देगी, जिस पर आप क्लिक करके अपनी करंट सर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इस एक्सपेंडर बटन पर क्लिक करके आप करंट सर्च के AI पावर्ड रिजल्ट्स को और डिटेल में देख सकते हैं। SGE को बनाने में गूगल 2 AI सिस्टम्स को यूज कर रहा है, MUM यानी कि MUM और PALM-2 PALM-2, और इन दोनों AI सिस्टम्स से जो कंटेंट आता है उसे फिर इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ में मैच कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है। इससे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो फेंकने की आदत है, जिसे फैंसी लैंग्वेज में हेलुसिनेशन कहा जाता है, उसका नुकसान कम कर लेता है गूगल। सो इन अ वे इंटरनेट पर मौजूद सारे कंटेंट को गूगल 2 तरीके से यूज कर रहा है, ना सिर्फ अपने लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने में बल्कि अपने AI कंटेंट की क्वालिटी को वेरीफाई करने में भी यूज कर रहा है। यहाँ इस AI स्नैपशॉट में जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं वो भी सर्च रैंकिंग सिस्टम से आएंगे, जो नॉर्मल SEO के प्रिंसिपल से वो काम करेंगे। नाउ आई गेस जिन लोगों ने हमारी रैंकिंग सिग्नल वाली सीरीज देखी है उन्हें दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से इन रैंकिंग सिस्टम्स को समझते ही हैं। बाकी लोगों को जाकर या तो देखनी चाहिए, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखना चाहिए, या फिर नुकसान चले। SGE की क्वालिटी को चेक करने के लिए गूगल 3 स्टेप्स फॉलो कर रहा है। नंबर 1, स्टैंडर्ड क्वालिटी रेटर्स, ह्यूमन एम्प्लॉइज जो सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी को मैनुअली चेक करते रहते हैं, ये लोग SGE की क्वालिटी को भी चेक करेंगे। नंबर 2, फोकस्ड एनालिसिस, ये क्वालिटी रेटर्स की एक्टिविटी से अलग फोकस्ड एनालिसिस होगा, जहां पर अलग अलग टाइप की क्वेरीज के लिए SGE की क्वालिटी को डिटेल में चेक किया जाएगा। और नंबर 3 है रेड टीमिंग, इसमें जानबूझ के गूगल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को ट्राई करेगा जिससे सिस्टम गलत परफॉर्म करे। एक टाइप का स्ट्रेस टेस्ट होगा जिससे गूगल को प्रॉब्लम वाले एरियाज को ढूंढने में और इसके बाद सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। गूगल के इस SGE अवतार में जो AI स्नैपशॉट्स हैं उस पर भी स्टैंडर्ड गूगल कंटेंट पॉलिसीज लगेंगी, साथ में जो फीचर्ड स्निपेट्स की पॉलिसीज होती हैं वो भी अप्लाई होंगी और ऑटो कंप्लीट पॉलिसीज भी लगेंगी। यानी कि अगर कहीं कोई ऐसा कंटेंट AI पावर्ड स्नैपशॉट में दिखाई दे रहा है जो गूगल की किसी भी कंटेंट पॉलिसी को या फीचर्ड स्निपेट की पॉलिसी को या फिर ऑटो कंप्लीट पॉलिसी को वायलेट करेगा तो उस कंटेंट को दोबारा किसी भी दूसरे यूजर को नहीं दिखाया जाएगा। सो ये था SGE का एक कंप्लीट और डिटेल्ड ओवरव्यू, टेक्निकल ओवरव्यू, जिससे आप इस SGE नए सिस्टम को पहले से समझ सकें और इससे फ्रीक आउट होने की जगह या इससे घबराने की जगह इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकें। नाउ कुछ ही दिनों में हम कुछ और वीडियोस लाएंगे जो आपको गूगल के सर्च प्रिंसिपल को और ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे, जिससे आप इस आने वाले AI स्नैपशॉट पावर्ड एरिया में अपनी वेबसाइट के लिंक्स को यहाँ पर दिखा सकें, जिससे आपको ट्रैफिक में लगातार बेनिफिट ही मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट